नमस्ते। इस बार बिहार राजनीतिक रूप से एक नए प्रयोग के रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह प्रयोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में नई पार्टी जनसुराज का आगमन है और जनसुराज अपने विचारों से और अपने कार्यक्रमों से बिहार में राजनीतिक गणित को बदल रहा है। तीन प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, या तीन गठबंधन है, जनसुराज, महागठबंधन और एनडीए। इसमें महागठबंधन से भी और भाजपा से भी प्रत्याशी और नेताओं को जनसुराज अपने पास लेने में सफल हो रहा है। इस क्रम में हेमंत चौबे, पूर्व भाजपा नेता, और अभी हम पिताजी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, वो जनसुराज में शामिल हुए हैं और कैमूर जिला के राजनीतिक समीकरण को एक नई दिशा दी है और हम उनसे बाकी चीजों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैंने सही बात बोला अपनी भूमिका में? जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। अच्छा सर, जनसुराज ही क्यों? जनसुराज इसलिए कि बहुत दिनों तक हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का राजनीतिक आचरण भाजपा के एकदम बहुत करीब रहा है। जब भाजपा का जन्म हो रहा था तब श्रद्धेय आपके पिताजी उस पेड़ को पानी भी तो दिए थे। भाजपा के पहले मेरे पिताजी जनसंघ से चुनाव लड़ना शुरू किए थे और जनसंघ से दीप छापे चैनपुर में 1972 में दीप जलाया उन्होंने चैनपुर। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। तो 1980 में हम यहाँ 8-9 साल के रहे होंगे। तो मैंने देखा उस समय, तो उसी समय से मेरा जो है भाजपाईकरण शुरू हुआ। आगंतुकों को पानी पिलाना, कुर्सी देना, बोलना कि आगे आए। उस आगंतुक में अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तारा कांझा, जनार्दन यादव, कामेश्वर पासवान जी, कैलाशपति मिश्रा जी, तमाम जो है दिग्गज जो भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, सब लोगों का पूरा झारखंड, बिहार, पूरा देश ही भाजपा का जो है वहाँ पे चरण आया है उस भूमि पे हम लोगों ने। अब यही से सवाल है कि फिर जनसुराज क्यों? सर, जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचारधारा है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे जा रहा है। विचारधारा जो है सृजन के लिए होती है, विध्वंस के लिए नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जितने करप्ट, जितने भ्रष्टाचारी, गैर भाजपा विचारधारा के लोग आके काबिज हो गए और अपने तहत बिहार चलाने लगे, पैसे के बल पे, धन बल के, और उसमें जनता का हित कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये भाजपा के कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं, अंदर अंदर कह नहीं पा रहे हैं। अब उस विचारधारा के साथ कौन रहेगा? जहां चाल चलन, चरित्र, चेहरा और चिंतन की बात करने वाली पार्टी में अगर हम लोगों के संस्कार में वो रच बस गया है तो आखिर घुटन तो होगा ही ना। मतलब और घुटन थी जिसकी वजह से आपने जनसुराज का विचार। आप बताइए, प्रशांत किशोर जी ने सवाल पूछा है, श्री मंगल पांडे जी से भी पूछा है और अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जिससे भी पूछा है। खंडन किए अभी तक? जी नहीं। उनका खंडन आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए। तो जब खंडन आप नहीं कर रहे हैं तो ये अपने अपराध की स्वीकारोक्ति है। ठीक है सर, अब हम लोग पत्रकार हैं और पत्रकार 2-3 गंभीर बातों को करता है और फिर वही नाराजू वाली भूमिका में आ जाता है। चुनाव लड़ने के लिए भी स्वीकृति मिली है क्या, या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, हम पार्टी में आए हैं, जनसुराज के चीफ श्री प्रशांत कुमार जी हैं। जहां मेरा उपयोग करना चाहें वहां करेंगे। आप कहाँ उपयोग होना चाहते हैं? वो पार्टी के ऊपर है। अब विचारधारा से बंधा हुआ आदमी जो है आउट ऑफ मैनर नहीं जा सकता। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि दायित्व के ऊपर ना होता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है तो होता है, उसी से ना आप
पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। तो क्या हेमंत चौबे को भभुआ सीट पे जनसुराज उतार सकती है? ये देखिए सवाल देखिए प्रशांत जी का है, प्रशांत जी के कार्यक्षेत्र का मामला है ये, और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उलाहना हमारा प्रशांत जी से भी है कि क्षेत्रीय समाचार पत्रों से भी वो बात करें, तब यथास्थिति उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। धन्यवाद।